मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा अनोखा मुकदमा लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दो औरतें, एक काजी और ऐसा फैसला जो अक्ल को दंग कर दे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सही था और कौन गलत। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से पहले कौन बात करेगी? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी हैं, मगर मैं इसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की, यहां तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद क्या हुआ? वो बोली, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा और मेरी शादी हो गई। कई साल गुजरे, अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार रही। एक दिन मेरी फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर दी। साथ ही ये शर्त रखी कि पहली बीवी यानी मेरा मामला उसके हाथ में होगा। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीज़ा के चक्कर में शर्त मान ली। शादी हो गई और सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और बोली, तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है, मैं तुम्हें तलाक देती हूं। काजी साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थका हारा वापस आया। वो शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बंद सवर कर उसके सामने बैठी और कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसने फौरन हाँ कर दी। मैंने शर्त रखी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने मान लिया और मैंने इसी इख्तियार से उसे तलाक दिलवा दी। काजी हैरान होकर बोले, फिर क्या हुआ? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे उस शायर शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी फूफी विरासत मांगने आ गईं। मैंने कहा, तुम्हें जिंदगी में तलाक हो चुकी थी, अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा बढ़ गया, इद्दत भी गुजर गई। एक दिन वो अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबिक शौहर को ले आई। वो सालिस बना। हम आमने सामने आए। मैंने कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने शर्त रखी कि अपनी मौजूदा बीवी का मामला मेरे हाथ दो। उसने मान लिया और मैंने उसे भी तलाक दिलवा दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए और पूछा, अब मसला क्या है? मेरी फूफी बोली, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं? ये लड़की मुझे भी तलाक दिलवा चुकी, मेरी बेटी को भी, मेरे शौहर को भी ले उड़ी और मेरी बेटी के शौहर को भी। ऊपर से दोनों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्ने अबी लैला ने सुकून से जवाब दिया, मुझे इसमें कोई हराम नजर नहीं आता। तलाक जायज है, वकालत जायज है और इद्दत के बाद दोबारा निकाह भी जायज है। तुम्हारी कहानी में भी यही हुआ है। सबक। बाद में ये वाकया खलीफा के सामने पेश हुआ तो वो हंस पड़े और बोले, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिरता है। दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है कि किसी के लिए बुरा न सोचें। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।